जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। विश्व की सबसे चर्चित रामलीला में भगवान राम व माता सीता का किरदार निभा रहे कलाकारों से जन्नत की पुकार ने की खास बातचीत। हाल ही में कई फिल्मों में नजर आ चुके राघव तिवारी राम तो देवलीना चटर्जी सीता की भूमिका में हैं। देवलीना चटर्जी कई धार्मिक धारावाहिकों में सीता समेत अन्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुकी हैं। विश्व का सबसे चर्चित रामलीला लाल किला पर आयोजित लव कुश रामलीला राम और सीता से हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के लाल किला पर, जहां पर विश्व का सबसे चर्चित रामलीला लव कुश रामलीला का आयोजन का आज पहला दिन है और हमारे साथ मौजूद है स्वयं भगवान राम का किरदार कर रहे हैं और माता सीता की जो किरदार कर रही हैं। मैडम, क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम देवलीना चटर्जी है और मैं इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के लीला मंचन में मैं सीता माता का किरदार प्ले कर रही हूँ। कितने उत्साहित है इस किरदार को लेकर? बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स। सीता माता का जो रोल है और वो स्टेज में निभाने का पहली बार मौका मिला है। हालांकि मैं टीवी में निभा चुकी हूँ, संकट मोचन महाबली हनुमान सोनी टीवी के शो में, लेकिन इस बार मुझे स्टेज में लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। सो बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हूँ। और हमारे साथ स्वयं भगवान राम तिवारी जी, कैसा लग रहा है आज भगवान राम के रूप में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पहली बार मुझे प्रभु राम का किरदार निभाने का मौका मिला है, वो भी इतने बड़े स्टेज में लव कुश रामलीला में। और आई होप मैं आप सबको बहुत एंटरटेन करूँगा। आपको एक नए तरीके के प्रभु श्री राम आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आई होप आप इंस्पायर भी होंगे उनसे। कोई ऐसा डायलॉग जो संवाद जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें आप, सबसे आपको अच्छा लगता हो? देखिए, मैं चाहूँगा कि आप जितने भी मेरे डायलॉग्स हैं वो स्टेज में सुने, पर फिर भी मैं आपको एक डायलॉग सुना देता हूँ जो भगवान राम ने परशुराम से कहा था। शिव धनुष को तोड़ने वाला भी शिव का प्यारा ही होगा, ये अपराध करने वाला कोई दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का वो किससे डर सकता है, जिस पे कृपा हो ब्रह्मांड की यह कार्य से वही कर सकता है। खासकर छोटे छोटे बच्चे रामलीला से दूर होते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े इस रामलीला से? देखिए, रामलीला को आप देखिए, आपके माँ बाप अगर आपको फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि सीख मिलेगी, सीख भी चलो सीख छोड़िए, सिर्फ कहानी के तौर पे आ जाइए, आप अपने आप ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। आई नो आजकल जनरेशन काफ़ी एडवांस हो गई है। हमारा ज़माना अलग था, हम तो खुद जाते थे रामलीला में देखने जाते थे। बड़ा मन होता था कि भाई हमें भी किरदार करने को मिले। मैं थिएटर करता था पहले, मैं मतलब 18 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ। तो आजकल के बच्चे थोड़ा एडवांस हो गए, उनके पास सेल फोन्स है, मोबाइल फोन्स है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है। पर मैं चाहूँगा कि आए, हमारी संस्कृति को जाने, हमारे धर्म को पहचाने और अच्छाइयाँ सीखें। रामायण का पूरा शीर्षक ही यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। तो बस आप आइए, मैं सभी यंगस्टर्स को कहूँगा कि आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और क्या चाहिए? जो किशोरावस्था युवावस्था के जो बच्चे हैं वो नशे की लत की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना पड़ेगा, और जो ये नशा है ना, वो सबसे बड़ी बुराई है। आपको लगता है कि एक बार को मैं नशा ले लूँ, मैं हाई हो जाऊँगा, मैं अपने दोस्तों के सामने कूल हो जाऊँगा। आप कूल नहीं हो रहे, आप अपनी जो प्रभु ने जो आपको ज़िंदगी दी है वो आप ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, मैं जानता हूँ इतने से मेरे डायलॉग से या मेरे इतने बात करने से आप समझेंगे नहीं, समझना आपको खुद को है। तो इस नशा को छोड़िए, अपने गोल्स को पहचानिए, अपनी ज़िंदगी में सीरियस होइए, अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा कीजिए, उनकी ज़िंदगी में उद्धार लाइए, अपनी ज़िंदगी को उद्धार कीजिए और बस इस नेगेटिविटी से दूर होइए। तिवारी जी, आप एक्टिंग के दुनिया में हैं, इसके अलावा और कहाँ पे अभिनय किया अभी तक आपने? जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप मुझे नहीं पहचान पाए।
पर काफ़ी लोग मुझे पहचानते होंगे, मैंने काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं। मैंने जी टीवी का जो मेरा सबसे प्रसिद्ध शो था, हमारी वाली गुड न्यूज़, वो एज ए लीड किया है। अभी मैं रिसेंटली कलर्स का शो कर रहा था, सिर्फ तुम। उससे पहले एक था राजा एक थी रानी, क्या कसूर है हम लगा, लिस्ट बहुत लंबी है। तब भी अगर नहीं पहचाने तो गूगल कर लीजिए। हाँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाल किला के मंच से? पूरा देश आपको देख रहा है। सभी देश मतलब नई पीढ़ी को या ऑब्वियसली न्यू जनरेशन को मैं एक ही संदेशा देना चाहूँगी कि राम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राम ही हमारा धर्म है, राम हमारा भगवान है। और राम को नहीं जानेंगे तो फिर बहुत चीज़ों से आप अनजान रहोगे। राम पूरा ब्रह्मांड है, मतलब राम के नाम में ही सारी शक्तियाँ हैं। सो ये रामायण को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर साल इतने बड़े धूमधाम से रामलीला का आयोजन किया जाता है नवरात्रि में। और 9वें दिन जो दशमी के दिन जो होता है दशहरा का प्रोग्राम, मतलब रावण दहन। सो धर्म के ऊपर अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, जो हर जगह पे ही हमें देखने को मिलता है। तो ये सब एक सीख है, हमारे लाइफ लेसन है, यही बोल सकती हूँ। माता सीता का कोई ऐसा डायलॉग जो आप बोलना चाहें? माता सीता का एक ऐसा डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जब अशोक वाटिका में रावण सीता जी से वार्तालाप करते हैं, तो सीता उनके तरफ देखती नहीं है और एक तिनके के तरफ देख के रावण से बात करती है। तो रावण का क्वेश्चन होता है कि तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, आई एम द पावरफुल। सो तभी सीता माता उसके उत्तर में बोलती है, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। संकट में मुझे डालकर तू काहे का हर्ष मनाता है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता का जिससे नाता है। एक आखिरी सवाल, अयोध्या में आप लोगों का मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं आप इस खबर से? जी अगर सच बोलूँ तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है, मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। पर मेरा एक ही उपदेश है जो मैं खुद मानता हूँ कि अगर राम की आराधना करनी है ना, तो अपने अंदर अच्छाइयाँ लाइए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, दान कर सकते हो तो दान करिए। और जैसे आपने कहा कि आपका मंदिर बन रहा है, भाई हम कलाकार हैं, मैं तो प्रभु राम का एक अंश भी नहीं हूँ। तो अगर आपको इतनी प्रभु श्री राम की आराधना करनी, उनकी पूजा करनी है, तो आप मंदिर में जाके उनके पैर छुए, उनके चरण स्पर्श कीजिए और अच्छे काम कीजिए, प्रभु उसमें ही खुश होते हैं। प्रभु की रचना की आप मदद करेंगे तो प्रभु बहुत खुश होंगे। अरे जब रचना पे ही ध्यान नहीं होगा तो मूर्त बना के क्या फ़ायदा है। तो मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन अच्छाई का परचम हमेशा लहराए, वो प्रभु राम का हमेशा से मैसेज रहा है और वही होना चाहिए। ये हमारे साथ बात कर रहे थे राम और सीता। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।